राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव फ्लाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं 28 दिसंबर 2022 का जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है उसका सोशल साइंस। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैच द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूलर्स ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपका मेडिवल पीरियड में जो भी रूलर्स हैं उनके पीरियड को इसमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, जो आपके तोमर्स हैं वो आपके अर्ली 12th सेंचुरी टू 1165 तक था उनका पीरियड। उसके बाद आपका जो हिंदपला है उनका पीरियड था 1130 से लेके 1145 तक। चौहान्स हैं उनका पीरियड है 1165 से लेके 1192 तक। पृथ्वीराज चौहान लास्ट बचे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये सब आपके ऑफिशियल जो आंसर दिए हैं सीटेट ने उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स बताया जा रहा है। आप लोग चेक भी कर सकते हैं तो आपका डाउट ही तो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। इन द एंशियंट तमिलनाडु द सेटलमेंट ऑफ, जो प्राचीन आपका तमिलनाडु था उसमें सेटलमेंट क्या हुआ, किन लोगों का हुआ। तो देखिए, इसमें मर्चेंट मतलब व्यापारियों का नहीं हुआ था, कुलीनों का भी नहीं हुआ था, हाई क्लास पर्सन का हुआ था। इसमें हुआ था आपका पीजेंट्स मतलब आपके किसान और खेती जो लोग करते हैं। मैच द फॉलोइंग इन द कांटेक्स्ट ऑफ रूलर्स ऑफ द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। इसमें आपका जो भी मुगल एम्पायर था उसका आपको डेट बतानी है राजा के हिसाब से। तो देखिए, चलिए, फारूक शियार जो थे उनका पीरियड था 1713 से लेके 1719। ठीक है, फिर आपका शाह आलम थे उनका पीरियड था 1759 टू 1816। अहमद शाह थे उनका पीरियड था 1748 से लेके 1754 तक। मतलब इस पीरियड के बीच में उन्होंने रूल किया। ठीक है, लास्ट बचे आलमगीर, तो इन्होंने 1754 से लेके 1759 तक रूल किया। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कोपार्सनरी इनहेरिटेंस मीन्स, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपके राजा होते हैं वो मतलब कि अपनी जो भी प्रॉपर्टी होती है, उनका जो भी साम्राज्य होते हैं वो बेसिकली किसको देते हैं, रूल चला रहा है। तो देखिए, आपने देखा हो ज़्यादातर डॉटर्स का नाम कम आता है और सन्स का नाम ज़्यादा आता है। ठीक है, द डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस अमंग ऑल द सन्स। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द डिवोशनल हाइम्स रिटन इन मराठी आर नोन एज, जो भी आपकी हाइम्स है या जो भी आपकी गीत हैं वो मराठा लैंग्वेज में क्या कहते हैं उनको। ठीक है, तो देखिए वो आपका कहते हैं अभंगास। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्स लिव्ड इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसमें क्या है, 13th of the 17th century saint poet reject all the forms of rituals and social differences based on birth। बिल्कुल सही बात है कि जो भी रिफॉर्म्स थे उन्होंने क्या किया था, जो भी मतलब सोशल डिफरेंस है बर्थ के हिसाब से वो हटा दिया था। और दिस सेंट्स पोएट्स प्रिफर्ड अर्निंग देयर लाइवलीहुड एंड एमली सेल्फ फॉलो ह्यूमन बीक्स नीड्स। जो भी ह्यूमन्स की नीड्स हैं उस पर वर्क किया हम लोगों ने। तो इसका ऑप्शन ये दोनों ही सही है, तो ये दोनों ही आपके करेक्ट हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैच्ड करेक्टली। देखिए, सीटेड के अकॉर्डिंग ये वाला जो भी आपका क्वेश्चन है वो ड्रॉप कर दिया गया है। नो, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर यूज्ड इन मध्य प्रदेश फॉर शिफ्टिंग कल्टिवेशन। जो भी आपका मध्य प्रदेश है उसमें जो भी शिफ्टिंग कल्टिवेशन है
उसे क्या कहते हैं? तो आपका वहाँ पे कहते हैं इसको व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 8, read statement A and B considering the social changes in the early 19th century and choose the correct option. From the early 19th century, we find debates and discussion about social customs and practicing taking on a new character. One important reason for this was the development of new forms of communication like books, newspaper, magazines, and pamphlets were printed. तो इसका आपका हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट है आपके ये। देखिए, जो भी आपकी 19th सेंचुरी थी उसमें डिबेट और डिस्कशन से आप सोशल कस्टम और प्रैक्टिसेस को बताते थे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या क्या है कि जो भी डेवलपमेंट के फॉर्म्स है कम्युनिकेशन के, वो थ्रू आपको बुक्स के थ्रू बताए जा रहे हैं, कम्युनिकेशन टीचर बता रहा है, बुक ले रहा है थोड़ा सा, ठीक है, न्यूज़पेपर के थ्रू भी आपको समझा रहा है, मैगजीन, पम्पलेट्स, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके ठीक, तो इसका आपका आंसर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। असर्शन मतलब कथन और रीज़न मतलब कारण। देखिए, एज ए चाइल्ड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक्सपीरियंस चाइल्ड प्रेजुडिस इन हिज डेली लाइफ। देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है। जो भी आपके B.R. अम्बेडकर जी थे, उन्होंने उन्होंने मतलब बचपन से ही जो ये जातिवाद था ना, उसको देखा था कि नहीं कि ये छोटे लोग हैं तो यही काम करेंगे, गंदगी वाला काम, ठीक है। और फिर क्या, फादर ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर टॉट एट एन अर्ली आर्मी स्कूल। दोनों ही बात सही है, लेकिन जो भी इसका एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, बोथ A and R आर ट्रू बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। देखिए, एसोसिएशन E.V. रामसे फाउंडेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन द अर्स्टवाइल मद्रास प्रेसिडेंसी। ही डिड दिस टू मेक पीपल टू फाइट अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए, ये बात आपकी सही है कि जो भी आपकी E.R. रामवी जी थे, उन्होंने मतलब कि स्वयं की जो रिस्पेक्ट होती है ना, उसके बारे में बात की थी, मुद्दा उठाया था और फाइट की थी कि मतलब जो कास्ट के बेस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको हटा दिया जाए, ये बंद करना चाहिए हम लोग को। इसका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो गया। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12, हु अपोज द जिन्ना टू नेशन थ्योरी। देखिए, जो भी आपकी जिन्ना जी वो आपको पता था कि वो चाहते थे कि एक पाकिस्तान बन जाए और इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान अलग हो जाए इंडिया से, ठीक है। तो उनका जो भी इसमें अपोज किया था, वो किसने किया था, विरोध किसने किया था, तो वो आपके थे मौलाना आज़ाद जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। जो भी आपका 1857 का रिवोल्ट था, उसमें बेसिकली आपका क्या पूछा गया है कि ए मैसिव रिबेलियन स्टार्टेड इन मई, ये बात गलत है। द बिगेस्ट पैसिव रेजिस्टेंस फॉर कॉलोनियलिज्म, ये बात आपकी सही है। सिपाही एंड कॉमन मेजर प्रैक्टिसिंग इन ए लार्ज नंबर, ये तो कॉमन बात हो गई। तो आपका इसमें आंसर नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, 20th का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कंसिडर द स्टेटमेंट A and B अबाउट सब्सिडरी अलायंस and choose the correct option. Indian rulers were allowed to have their independent armed force. ये बात तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। इंडियन रूलर्स को जो भी अलाउ तो नहीं किया गया था, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिशर्स का था पूरा कब्जा, वो भी जो मतलब अपनी इंडिपेंडेंट आर्म्स फोर्स बना सके। इंडियन रूलर्स वर रिक्वायर्ड टू पे फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, सेकंड वाली, कि जो भी इंडियन रूलर्स थे उनको पे करना पड़ता था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी ब्रिटिशर्स से आई थी कंपनी हमारे भारत में, उनको पे करना पड़ता था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका देखिए ये फोर्थ वाला सही हो गया, ए आपका गलत है और बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हम लोग को जो भी पेयर है वो करेक्टली मैच कौन सा हो रहा है, तो देखिए इसमें आपका करेक्टली जो भी मैच हो रहा है वो आपका है नेपच्यून, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सेकंड, ओनली 2।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल डेट लाइन इज करेक्ट। जो भी आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है उसमें से कौन सा सही है इसमें। तो देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन इज स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल। देखिए मतलब इंटरनेशनल लाइन कौन सी थी, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करती है। इंटरनेशनल डेट लाइन passes through the water body only. International date line only water and water land bodies. International date line roughly, ठीक है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर हो गया सेकेंड, इंटरनेशनल डेट लाइन passes through water body only। जब वो हमारी वाटर बॉडी के थ्रू पास करती है लाइन तब उसे कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, ठीक है। असर्शन, बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन कम टू नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस, ठीक है। और फिर आपका क्या है, द रीजन क्या दिया गया, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू एदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्किल राउंड। देखिए बात दोनों ही ठीक है, लेकिन जो आपका इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो सही नहीं दिया गया है असर्शन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम एन इंडियन सिटी टू टोक्यो 13 डिग्री 45 ईस्ट द कैपिटल सिटी इन जापान, हाउ मेनी आवर्स वी विल गेन और लूज। देखिए जब हम जैसे कि हम लोग जब लंदन जाते हैं तो हमारा जो भी इंडिया है वो 5 आवर्स एड है, ठीक है। तो जब हम लोग जापान जाएंगे तो वहाँ पे हमारा जो भी जापान है वो 4 आवर्स एड है इंडिया से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यूज़ अबाउट 4 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द मेन मिनरल्स ऑफ ओशियनिक क्रस्ट इज, देखिए जो भी आपका ओशियनिक क्रस्ट है उसका जो भी मेन एलिमेंट है, ठीक है, वो आपका बेसिकली क्या है। देखिए एक तो आपका सिलिका हो गया जो कि आपका ओशन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आपका सिलिका। दूसरा आपका मैग्नीशियम, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 हो गया। ये हुए A person had visited a region and found trees such as oak, ash, beech, birds like pheasants, monarchs. Which of the following vegetation he or she may have visited? देखिए इसमें आपका क्या पूछा गया है कि एक रीजन है वहाँ पे ये सब पाया जाता है, ओक, ट्रीज, एशेस, बर्ड्स आपकी मिलती है वहाँ पे। तो ये कौन सा रीजन है आपका, तो ये होता है आपका टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ ए नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड इन विच रीजन। जो भी आपकी वेजिटेशन होता है उगाई, ठीक है, जहाँ पे वनस्पतियाँ उगती हैं तो वो सबसे लिमिटेड और सबसे कम कहाँ पे होता है, तो वो आपका हो जाएगा टुंड्रा रीजन। देखिए ये फैक्चुअल चीज़ें ये लर्न ही करनी पड़ेंगी आपको। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट ए एंड बी, ए एंड आर। द वाटर ऑफ द ओशन इज साल्ट एंड सलाइन, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। जो भी ओशन का वाटर होता है वो आपका नमक मतलब खारा होता है, ठीक है। ओशन वाटर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ डिजॉल्व साल्ट्स, बिल्कुल सही है। तो आपका इसका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ये लॉस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। द प्लेस वियर ए रिवर फ्लो इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर, देखिए जैसे हमारी ये नदी है, ठीक है, अब ये आके ये नदी भी थी इसमें आके मिल जा रही है, तो जो भी आपका ये पॉइंट हो गया इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, इसको हम बेसिकली बोलेंगे रिवर माउथ। जहाँ पे नदी जाके मिल रही है एक नदी दूसरी नदी से, उससे हम रिवर माउथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफाइन द टाइप ऑफ फॉरेस्ट। देखिए इसमें देखना है कि किस टाइप का फॉरेस्ट है,
जिसमें ये सब खूबी है। द फॉरेस्ट आर सो थिक रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट। देखिए जहाँ पे रेनफॉल परमानेंट थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है, जहाँ पे आपके रोजवुड, इबोनी, मैगोनी इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड होते हैं। रीजन जहाँ पे इक्वेटर क्लोज होता है, ठीक है, टू ट्रॉपिक्स, तो ये आपका हो जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफर्स टू। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो भी चीज़ का यूज़ करेंगे, सिर्फ रिन्यूएबल हो, नॉन रिन्यूएबल हो। इसमें हमारा क्या है, जो भी चीज़ हम यूज़ करें उसको ऐसे यूज़ करें कि जो भी हमारी आगे वाली जनरेशन है वो भी देख पाए, वो भी समझ पाए चीज़ों को, कि ऐसी चीज़ें, ऐसा नहीं चीज़ें ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो उसमें क्या है, कंजर्व करनी है चीज़ों को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाए, कंजर्व ऑल काइंड्स ऑफ सोर्सेस, यूज ओनली एज पर रिक्वायरमेंट एंड सेव फॉर फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिनका डायरेक्ट आंसर होता है चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया में बेसिकली सबसे ज़्यादा ये लीडिंग प्रोड्यूसर किस चीज़ की है। तो इसका ऑप्शन है आपका सेकेंड, टिन का। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा आपका टिन प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इन टेरेस फार्मिंग साइड ऑफ ईच प्लॉट आर रेस्ड इन ऑर्डर टू। देखिए जब लोग टेरेस फार्मिंग करते हैं तो इससे ये यहाँ पे ऐसे प्लांट्स रखते हैं, ठीक है, यहाँ के प्लांट्स लगे, तो यहाँ पे नहीं थोड़ा सा ऐसे उठा दिया जाता है साइड साइड में। तो पूछा कि इसको कि क्यों उठाया जाता है, तो इसको उठाया जाता है बेसिकली आपका इसलिए कि जो भी आपका वाटर है उसको बचा सके हम, रिटेन कर सके हम। और जो भी पानी होता है वो मतलब कि जो भी पार्ट हम लोगों ने जो, जैसे कि आपको बताया था अभी, जैसे ये पार्ट बन गया, ये पार्ट, ये तो खेत हो गए, तो इसके बीच में जो भी ये जो लाइन ड्रॉ की जाएगी ये इसलिए होती है जो भी आपका पानी है वो इधर उधर बहे ना, ठीक है। परमानेंट शॉप्स इन द मार्केट आर दोज विच आर, जो भी परमानेंट मार्केट्स होती हैं आपकी वो किस लिए होती है, ठीक है। तो बेसिकली पीपल एम्प्लॉयड एज ए परमानेंट बेसिस। देखिए जो परमानेंट जो जॉब होगी, आपकी शॉप होगी, वहाँ पे जो भी होगा एम्प्लॉय वो परमानेंट वर्क करेगा, ये भी तो बात बिल्कुल सही है। लाइसेंस होगा उसके पास पंचायत म्यूनसिपल का, ये नहीं हो सकता कि 10 साल से तो ही वो परमानेंट है, या लार्ज लोकेलिटी भी तो ही परमानेंट है। तो आपका ए और बी आपका इसके बिल्कुल सही हो गया। तो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसमें सही हो गई। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स इन ए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर। अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुने गए सदस्य जो भी हैं उनको हम क्या बोलेंगे, तो उनको हम बोलते हैं काउंसलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। देखिए जहाँ पे भी हमारी चीफ मिनिस्टर की बात आए तो आप ये समझिएगा कि हमें स्टेट की बात हो रही है, और स्टेट से रिलेटेड कुछ भी है कौन अपॉइंट करता है बेसिकली 90% आपका आंसर जो भी है वो गवर्नर पे आप टिक करके आइएगा, 100% सही हुआ आपका, ठीक है। चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर को सबसे पहले गवर्नर ही अपॉइंट करता है। आपका देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। तो डेट, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए जो भी डेट, पहले तो आप जान लीजिए कि डेट क्या होता है। डेट मतलब कर्जा, ठीक है, उससे उनको डिप्रेशन हो जाता है, वो डिस्ट्रेस हो जाते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी, मतलब उधार लेते हैं रुपया फ्रॉम मनी लेंडर्स, जो कि रुपया देते हैं टू परचेज सीड्स, बीज लेने के लिए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा, एनेबल टू पे बैक देयर लोन, और जो भी उनका लोन होता है वो पे बैक नहीं कर पाते हैं। तो दोनों ही बात सही है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33। देखिए इसमें भी क्या पूछा, विच काइंड ऑफ लेबर आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ इन इंडिया। हमारे भारत में कौन से लेबर्स हैं जिनको प्रोहिबिट कर दिया गया है। तो देखिए आपकी कैजुअल
को भी नहीं प्रोहिबिट किया गया, ना डेली विजन ना अनऑर्गेनाइज, आपके प्रोहिबिट किया गया है बाउंडेड को। तो आपका इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड वन, मतलब ओनली ए, बेकार कहते हैं जिनको हिंदी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। द मेन रीजन बिहाइंड हैविंग मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज। ठीक है, तो देखिए इंडिया में जो भी आपकी गवर्नमेंट है एक लेवल से ज़्यादा की है, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये क्या है, हमारे यहाँ पे जो भी बड़ी संख्या है, इसलिए हमारी जो भी गवर्नमेंट है वो एक लेवल की गवर्नमेंट है। ठीक है, भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने के मुख्य वजह क्या है? एक से ज़्यादा गवर्नमेंट या रूल्स रेगुलेशंस होने के क्या वजह है? वो है आपकी बड़ी संख्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और विच स्टेटमेंट में फोर्सेस स्टीरियोटाइपिंग। देखना है इसमें कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें स्टीरियोटाइपिंग बताया जा रहा है। देखिए, बॉयज़ मेक ए बेटर स्टाउट लीडर देन गर्ल्स। देखिए ये भी स्टीरियोटाइप है। ठीक है, ये भी स्टीरियोटाइप है आपका, कंपैरिजन कर दिया। ठीक है, गर्ल्स आर गुड एट प्लेइंग, ये गलत हो जाएगा आपका। देखिए इसमें स्टीरियोटाइपिंग की बात नहीं हो रही है। अगर इसमें लिखा होता बॉयज़ सिर्फ खेल सकते, गर्ल्स भी लिखा है तो ये गलत हो गया। गर्ल्स आर जेंटल एंड गुड एंड, सिर्फ गर्ल्स जो हैं वही अच्छी केयर टेकर बन सकती हैं, केयर गिवर भी सकती हैं। बॉयज़ आर रफ एंड बुली, मतलब वही वो कर सकते हैं, मतलब दबंग हो सकते हैं। गर्ल्स भी तो हो सकती हैं। ठीक है, आपका बेसिकली इसमें आपका जो भी, तो इसका आपका आंसर नंबर हुआ, आंसर नंबर आपका सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 36 देखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए जो भी हमारा पार्लियामेंट है उसके अंदर आपके तीन चीज़ें आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो आपका ए बी डी किस आंसर में शो कर रहा है? क्वेश्चन आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 37 क्या देखते हैं। इज सेकुलर स्टेट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड है हमारा भारत। ठीक है, इसमें धर्मनिरपेक्ष मतलब अलग अलग धर्मों के लोग हैं। इसमें हम लोग क्या सपोर्ट करते हैं? किसी भी एक रिलीजन को हम महत्व नहीं देते हैं। हमारे लिए सारे जो भी रिलीजन हैं वो सब बराबर हैं। इसलिए आपका आंसर इसमें कौन सा हो गया? इसमें आपका आंसर नंबर हो गया आपका थर्ड, नॉट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इंडिया एज एन इंटीग्रल जुडिशरी सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट बेटर। ए पर्सन कैन अप्रोच हायर कोर्ट इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट। ये बात आपकी सही है। अगर कोई भी जैसे हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट आर नॉट बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट, ये बात गलत है। जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर करता है तो आपकी सारी कोर्ट्स पे फाइनल हो जाता है वो। ठीक है, तो आपका इसमें सही हुआ सिर्फ फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ गैटोरेजिया ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी रिजल्ट्स इन। देखिए आपका गैटोजेशन बेसिकली आपका क्या होता है कि किसी भी एक रिलीजन या एक समुदाय के लोग को अलग कर दिया। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो गया आपका कि सेग्रीगेशन हो गया, एक सोसाइटी को बिल्कुल अलग कर दिया। तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप टुवर्ड रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रीट वेंडिंग एज अ पार्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइवलीहुड। देखिए जो भी आपकी जैसे कि सब्जी फल बेचने वाले लोग हैं, ठीक है, उनके लिए बेसिकली क्या करना चाहिए? क्रिएटिंग ट्रेडिंग जोन इन टाउन इन सिटीज़, कि जो भी स्ट्रीट में वेंडर्स लगा रहे हैं उनको मना कर दिया जाए। ठीक है, रिप्लेसिंग वेंडर्स विद द स्मॉल शॉप्स। ठीक है, इम्पोजिंग टैक्स बाय द लोकल गवर्नमेंट। सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि उनके लिए जोन बना दी जाए जहाँ पे वो अपनी सब्जियाँ और ये सब बेच सकें। तब क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है?
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज अप्रोप्रिएट ऑप्शन। Assertion के social science textbook should have several narratives, both fictional and real. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, उसके बाद क्या? नैरेटिव्स इनेबल्स द लर्नर टू अंडरस्टैंड आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस एंड इंकरेज इंट्रोस्पेक्शन। देखिए, जो भी आपका सोशल साइंस है तो बेसिकली आपके सारे फिक्शंस एंड जो भी आपके रियल लाइफ से कनेक्ट करके हर चीज़ बताता है आपको, और जो भी आइडियाज़ इंस्टीट्यूशन इनकरेज करता है बच्चे को समझने में चीज़ें। तो आपको दोनों ही ऑप्शन सही, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। द बेसिक पर्पज ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एंड स्कूल लेवल इज टू मेक स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड, रेशनल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल, प्रोएक्टिव, सोशल एक्टिव। देखिए, इन्फॉर्म्ड भी करेंगे, प्रोफेशनली भी सिखाएंगे चीज़ों को, सोशल। इसमें क्या है बेसिकली कि हम उसको प्रोएक्टिव मतलब कि एक्स्ट्रा चीज़ें पॉलिटिक्स के बारे में क्या जो बेसिकली चीज़ें होंगी वो हम सिखाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया ए, बी और डी आपका सही। ए, बी, डी किस में आपका? फोर्थ वाले में। 43 दे रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू मेक स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड वेरियस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पर्सनल ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, अगर कोई मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बच्चों को सिखाना है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने हैं, तो बेसिकली उसको किस चीज़ में इन्वॉल्व कर देंगे। सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा कि देखिए, सर्वे, ठीक है, टाइमलाइन, ओपन एंडेड की यस लोग क्वेश्चन, रोल प्ले में बेसिकली आपका क्या होगा कि बच्चा जो भी है वो भूमिका निभा के सीखेगा। ठीक है, जैसे उन्होंने बताया कि अकबर की जोधा से शादी कैसे हुई, और वो एक जोधा बनेगी लड़की, फिर एक अकबर बनेंगे। ठीक है, और आपके जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। ठीक है, तो वो उस ड्रामा के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करके बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। In parliamentary forms of government is explained with an analogy of a school where principal is the prime minister and senior teacher is the council of minister. What would be the most appropriate analogy for a school administrative staff? देखिए, जो भी आपका प्रिंसिपल है उसको आपने पीएम बना दिया, पीएम की तरह वर्क कर रहा है। जो भी आपके सीनियर टीचर्स हैं वो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जो भी आपके स्कूल के स्टाफ है, ठीक है, तो आपका देखिए जुडिशरी में तो आपका न्यायपालिका आ जाती है, एग्जीक्यूटिव में क्या होता है जो भी कार्यकर्ता होते हैं, तो आपका फोर्थ हो गया। लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो देखते हैं सोशल साइंस के। टीचर बिगिंस हर क्लास बाय डिस्कसिंग द इंसिडेंट्स ऑफ पीपल गैदरिंग टू डिस्कस द इशूज ऑफ लैंड फॉर कैटल ब्रेजिंग। शी इज मोस्ट लाइकली डिस्कस विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें लोग देख लेते हैं, कोई टीचर है वो आपको बता रही है कि जो भी पीपल हैं वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। ठीक है, पीपल गैदरिंग टू डिस्कस द इश्यूज ऑफ कैटल गेजिंग। ये जो भी मवेशी हैं आपके, ठीक है, उससे रिलेटेड है आपका, उनके खाने पीने की, चारागाह की व्यवस्था। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, किसके थ्रू आपको समझाएंगे? पंचायती राज के अंडर में आएगा आपका ये। ठीक है, गाँव से जो भी आपके मैटर्स होते हैं वो पंचायती राज में आते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 28 दिसंबर 2022 का इवनिंग शिफ्ट का सोशल साइंस का पेपर। 45 क्वेश्चन आपके करा दिए गए। 15 जो पेडागोजी वाले हैं वो ऑलरेडी क्लास 1 में अवेलेबल है, तो वो भी देख लीजिएगा। और भी जो भी सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, उसकी सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो भी आप लोग देखते रहिएगा, हेल्प करेगा आपको पेपर में। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।